कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली चीज कितने बड़े राज छुपाए हो सकती है। आज की कहानी एक टूटी हुई की चेन से शुरू होती है, लेकिन ये हमें धोखे, इंतकाम और कत्ल की एक ऐसी तारीख दुनिया में ले जाएगी जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा नजर आता है। तो हमारे पास क्या है? एक फोन कॉल और एक टूटी हुई चाबी। सुनने में तो ये बहुत मामूली चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन यही दो चीजें सीआईडी के लिए एक पेचीदा कत्ल की गुत्थी सुलझाने का पहला सुराग बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और इस केस की शुरुआत होती है एक कत्ल और एक सुराग से। जरा इस रात का तसव्वुर करें। एक पीसीओ बूथ, रात 9 बजे। एक शख्स फोन करता है। ठीक 10 मिनट बाद एक घबराई हुई लड़की उसी बूथ से फोन करती है, और ये कॉल सीधी जाती है श्वेता को, जो कुछ ही देर बाद मुर्दा पाई जाती है। ये उसकी आखिरी कॉल थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, ये कॉल करने वाली लड़की कौन थी? तो अब सीआईडी के हाथ में सिर्फ दो चीजें थीं। एक टूटी हुई कीचेन जिस पर एक होटल का लोगो बना हुआ था, और दूसरी वो पुरस्कार फोन कॉल। एक कीचेन और एक फोन कॉल, ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं? यही तो असल पहली थी। अच्छा, तो कीचेन पर होटल का लोगो था, है ना? तो जाहिर है टीम सीधा उसी होटल पहुंची। सोचा था कि जवाब मिलेंगे, लेकिन वहां तो मामला और भी उलझ गया। वो राजों के एक होटल में दाखिल हो चुके थे। यहां आकर तो कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। की चेन का टुकड़ा तो इसी होटल का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब होटल की सारी चाबियां चेक की गईं, तो सबकी सब मौजूद थी। एक भी चाबी ना गायब थी ना टूटी हुई। तो फिर ये टुकड़ा आया कहां से? क्या कातिल इतना शातिर था कि वो जानबूझकर सीआईडी को उलझा रहा था? और फिर होटल के मेहमान, एक से बढ़कर एक किरदार। हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा था, लेकिन सबकी नजरें जिस पर जाकर टिकी वो थी कमरा नंबर 102 में रहने वाली एक पुरस्कार औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और जो किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देती थी। होटल का स्टाफ भी उससे परेशान था। वो बताते हैं वो किसी को अपने कमरे में नहीं आने देती थी, और उसके हाथ में हमेशा एक लाल रंग का बैग होता था जिसकी वो खजाने की तरह हिफाजत करती थी। अब सवाल यह था कि आखिर उस लाल बैग में था क्या? और फिर केस में पहली बड़ी पेशरफ्त हुई। सीआईडी ने जो खाका बनवाया था, उसे श्वेता के शौहर हितेश ने पहचान लिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्वेता की कॉलेज की पुरानी दोस्त अनु थी। लेकिन अनु इतने सालों बाद अचानक श्वेता को फोन क्यों कर रही थी? अभी सीआईडी को लगा ही था कि उन्हें केस की अहम कड़ी मिल गई है कि कहानी ने एक और, उससे भी ज्यादा खौफनाक मोड़ ले लिया। अब एक और शिकार सामने आने वाला था। तो टीम फौरन इन्नू के घर पहुंची, इससे बात करने, ये जानने कि उसने श्वेता को फोन क्यों किया था। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उनके सामने आया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर अन्नू की लाश पड़ी थी। केस अब एक कत्ल का नहीं रहा था, ये एक डबल मर्डर केस बन चुका था। कातिल जो भी था वो बहुत खतरनाक था और अपने पीछे कोई सुराग छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर आए फॉरेंसिक रिपोर्ट। पता चला कि इन्नू की मौत जहर से हुई है, और ये जहर उसे थाई खाने में मिलाकर दिया गया था। मसला ये था कि उसके घर में तो ऐसा कोई खाना था ही नहीं। मतलब साफ था, इन्नू ने मरने से पहले बाहर किसी के साथ खाना खाया था। तो अब नया सवाल यह था कि आखिर ये जहरीला खाना आया कहां से, अन्नू किसके साथ थी, और इस शख्स ने उसे जहर क्यों दिया? तो अब सूरत हाल ये थी, 2 लाशें और मुश्तबा अफराद गायब। वो जले हुए चेहरे वाली औरत और उसका नाम नेहाद शौहर दोनों होटल से हवा में तहलील हो गए थे। अब वक्त था इन भूतों का पीछा करने का। और फिर एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ना शुरू हो गईं। टीम को वो थाई रेस्टोरेंट मिल गया। वहां के वेटर ने तस्दीक की कि एनू एक औरत के साथ आई थी, वही जले हुए चेहरे वाली औरत। और फिर सबसे बड़ा सबूत, उस औरत का लाल बैग उसके साथी मैयत के कमरे से मिला। अब सब कुछ साफ हो रहा था। तो अब हमारे 2 मरकजी मुलजिम थे, एक औरत जो खुद को निशा कहती थी और एक मर्द जो खुद को मीत कहता था। ये दोनों जाली शनाख्तों के साथ होटल में रह रहे थे और अब दोनों ही फरार थे। सीआईडी को यकीन हो गया था कि यही दोनों कातिल हैं। तो सीआईडी ने फौरन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। मैयत का फोन ट्रेस किया गया और पता चला कि वो दोनों शहर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुरू हुई एक तेज रफ्तार दौड़, वक्त के खिलाफ कातलों को पकड़ने के लिए। और फिर आखिरकार सीआईडी ने उन्हें घेर ही लिया, और तब जाकर इस पूरे कत्ल के पीछे की असली वजह सामने आई।
एक ऐसी वजह जिसकी जड़ें सालों पुराने धोखे और इंतकाम में थी। पकड़े जाने पर निशा ने सब कुछ उगल दिया। उसने अपने आखिरी टारगेट से कहा, हाँ, मैंने ही श्वेता और अनु को मारा है और अगला नंबर तुम्हारा है। सोचें, कितनी नफरत भरी होगी उसके दिल में। लेकिन क्यों? आखिर इस नफरत की वजह क्या थी? और फिर पूरी कहानी सामने आई, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। ये औरत निशा नहीं बल्कि रीमा थी। सालों पहले उसकी अपनी सहेलियों श्वेता और अनु ने उसे धोखे से मारने की कोशिश की। उन्होंने इसकी गाड़ी को खाई में धकेल दिया। इस हादसे में रीमा बच तो गई, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। उसका भाई मेहता उसे बचाकर ले गया और तब से ये दोनों बहन भाई सिर्फ एक ही चीज के लिए जिंदा थे, बदला। लेकिन इंतजार करें, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। जिस इनु को कत्ल किया गया था वो भी एक धोखा था। असल इनु को तो रीमा और मेत ने अगवा करके कहीं छुपाया हुआ था। उन्होंने उसकी शनाख्त इस्तेमाल करके श्वेता को अपने जाल में फंसाया। उनका आखिरी निशाना श्वेता का शौहर हितेश था, वही शख्स जिससे रीमा कभी मोहब्बत करती थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि बदले की आग आखिर इंसान को कहां तक ले जा सकती है। दोस्ती में मिला एक धोखा किसी को इतना बेरहम कातिल बना सकता है। ये केस एक याद दहानी है कि इंतकाम का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है।